जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था। आज हम हिमालय का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हिमालय का वर्गीकरण, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय का वर्गीकरण देयर आर 3 टाइप। हिमालय जो है उनको 3 प्रकार से बांटा गया है। 3 टाइप। फर्स्ट है निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर एंड सेकंड है नदियों के आधार पर। थर्ड है उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित पहाड़ियों के आधार पर। हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय को 3 प्रकार से बांटा गया है। निर्माण के आधार पर, नदियों के आधार पर और उत्तर पूर्वी राज्यों में से पहाड़ियों के आधार पर। फर्स्ट टाइम हम निर्माण के आधार पर देखेंगे। निर्माण के आधार पर निर्माण के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ट्रांस हिमालय। सेकंड है बृहद हिमालय। थर्ड है मध्य हिमालय। फोर्थ है शिवालिक हिमालय। निर्माण के आधार पर 4 प्रकार के बांटा गया। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसमें जो है ट्रांस हिमालय जो है ये सबसे पुराना भाग है, सबसे पुराना है। और शिवालिक जो है सबसे नया है। इसमें हम निर्माण के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। आगे नदियों के आधार पर दूसरा है नदियों के आधार पर भी 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला है पंजाब हिमालय। दूसरा है कुमायूं हिमालय। तीसरा है नेपाल हिमालय। और चौथा है असम हिमालय। निर्माण के आधार पर 4 प्रकार: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। और नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी राज्यों के आधार पर। तीसरा है उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित पहाड़ियों के आधार पर। इसमें हिमालय इसमें एक ही है, हिमालय। अब आगे हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय जो कि निर्माण के आधार पर 4 प्रकार: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसमें हम ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय यह जो है हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है। ट्रांस हिमालय जो है यह हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है। यह हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है। इसके ये जो है पामीर ग्रंथ और बृहद हिमालय के बीच स्थित है ट्रांस हिमालय।
ट्रांस हिमालय जो है पामीर पामीर ग्रंथ और पामीर ग्रंथ से पामीर का पठार कहते हैं, बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। इसे मैप के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं। ये यहाँ ऊपर जो है पामीर ग्रंथ स्थित है। पामीर ग्रंथ जो है यहाँ ऊपर स्थित है, पामीर ग्रंथ, और बृहद नीचे जो है यहाँ पर बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय इसके बीच में जो है ट्रांस हिमालय स्थित है। आगे हम ट्रांस हिमालय या हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है। यह पामीर ग्रंथ और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। यह नेक्स्ट पॉइंट है, यह हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। यह हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वृष्टि छाया क्या है। वृष्टि छाया से रैन शैडो रीजन कहते हैं। वृष्टि छाया मतलब होता है कि भारत में जहाँ पर सर्वाधिक कम वर्षा पाया जाता है उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश मतलब होता है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा। अब यहाँ पर सबसे कम वर्षा होगी तो यहाँ पर वनस्पति भी कम पाई जाएगी। यहाँ पर या नाम मात्र की यहाँ पर वनस्पति पाई ही नहीं जाती है। वृक्ष छाया का मतलब होता है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होगी और जहाँ पर वर्षा नहीं होगी वहाँ पर पेड़ झाड़ियाँ इत्यादि होगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर वनस्पति जो है वो नहीं पाई जाती है। वनस्पति नहीं पाई जाती है। वनस्पति नहीं पाई जाती है। अब आगे हम ट्रांस हिमालय के प्रकार के बारे में चर्चा करें। ट्रांस हिमालय का जो है वो चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी। सेकंड है लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी। थर्ड है जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी। फोर्थ है कैलाश पर्वत श्रेणी। ट्रांस हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी। आगे हम बात करते हैं, ये हमारे जो है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये मैप है काराकोरम पर्वत श्रेणी, और ये यहाँ पर बीच में पड़ता है लद्दाख पर्वत श्रेणी, और बीच में जो है जास्कर, नीचे जो है जास्कर। यहाँ पर जो है तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश पर्वत श्रेणी जो है वो तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत श्रेणी जो है वो तिब्बत में स्थित है। सबसे पहले फर्स्ट है जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम ये शब्द जो है टर्की भाषा का शब्द है। काराकोरम शब्द जो है ये टर्की भाषा का शब्द है। ये जो है टर्की भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है काला कंकड़। इसका अर्थ क्या होता है? काला कंकड़। काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम शब्द जो है वो टर्की भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है काला कंकड़। यह जो है यह ट्रांस हिमालय की सबसे ऊपरी श्रेणी है। यह मैंने पॉइंट लिखेंगे, यह ट्रांस हिमालय की सबसे ऊपरी श्रेणी है। सबसे ऊपरी श्रेणी है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे ऊपरी श्रेणी है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे ऊपरी श्रेणी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यह जो है पामीर ग्रंथ और लद्दाख पर्वत के बीच स्थित है काराकोरम।
पामीर ग्रंथ आपको हमने मैप के माध्यम से बताया, और लद्दाख को भी। तो पामीर ग्रंथ और लद्दाख के बीच जो है काराकोरम स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो K2, जिसे हम गाडविन ऑस्टिन कहते हैं। काराकोरम श्रेणी की काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है K2, माउंट K2, जिसे हम गाडविन ऑस्टिन कहते हैं, जिसे गाडविन ऑस्टिन कहते हैं। इसका अन्य नाम जो है गौरी नंदा है। गौरी नंदा। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट K2 है, गाडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं। इसका अन्य नाम गौरी नंदा है। इसकी जो ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। यह जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 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 नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में काराकोरम श्रेणी में विभिन्न प्रकार के अनोखे प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। काराकोरम श्रेणी में काराकोरम श्रेणी में अनेक ग्लेशियर पाए जाते हैं। अनेक ग्लेशियर पाए जाते हैं। काराकोरम श्रेणी में अनेक ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्लेशियर को हम हिमनद भी कहते हैं। हिमनद। अब आप लोग सोच रहे होंगे ग्लेशियर है क्या। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ग्लेशियर है क्या। ये हमारा पर्वत हो गया। पर्वत की ऊंचाई जो है हमेशा समुद्र तल से ही मापी जाती है। पर्वत की ऊंचाई जो है वो हमेशा समुद्र तल से ही ऊंचाई मापी जाती है। इसका 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है। तो ट्रांस हिमालय के अंदर जो काराकोरम पर्वत है, इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। तो इसलिए जब 165 डिग्री ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है। तो ऊंचाई हमारी इतनी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो आप सोच सकते हैं कि टेम्परेचर कितना माइनस में चला जाता होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है बर्फ़ जम जाता है। जैसे घरों में जैसे फ्रिज होती है, उसका ऊपरी भाग जो होता है उसमें जिसमें बर्फ़ जमाते हैं, उसमें देखिए धीरे धीरे बर्फ़ जम जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है, और जब गर्म हवा का झोंका चलता है तो यहाँ से ग्लेशियर पिघलता है और धीरे धीरे पिघलता रहता है और नदियों में जाकर प्रवेश करता है। आगे हम बात करते हैं ये ग्लेशियर के बारे में। ये हमारी काराकोरम श्रेणी हो गई। ये हमारी काराकोरम श्रेणी हो गई। यहाँ पर जो है बियाफो, यहाँ पर हिस्पर, यहाँ पर बाल्टोरो। इसी प्रकार यहाँ पर जो है सियाचिन, और यहाँ पर जो है रेमो ग्लेशियर पाए जाते हैं। ये ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो यहाँ से सियाचिन से जो है नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी का निर्माण होता है। और रेमो ग्लेशियर से श्योक नदी का निर्माण होता है। ये नदियाँ जाकर सिंधु में मिल जाती हैं। ये नदियाँ जाकर सिंधु में प्रवेश कर जाती हैं। ये नदियाँ जाकर जो है सिंधु नदी में मिल जाती हैं। आगे हम सियाचिन के बारे में बात करते हैं। सियाचिन है क्या। सियाचिन यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। सियाचिन जो है यह
विश्व का यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पर जो है 1884 में ऑपरेशन मेघदूत जो है, ऑपरेशन मेघदूत जो है 1884 में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। सियाचिन इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई जो है 5400 मीटर। इसकी ऊंचाई जो है 5400 मीटर है। और इसकी लंबाई जो है 76 किलोमीटर है। लंबाई जो है वो 76 किलोमीटर है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अध्रुवीय ग्लेशियर है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अध्रुवीय ग्लेशियर है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अध्रुवीय ग्लेशियर है। इससे जो है, अभी हमने आपको बताया ही, इससे जो है नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी जो है इससे निकलती है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अध्रुवीय ग्लेशियर है। इसकी ऊंचाई जो है 5400 मीटर है और लंबाई 76 किलोमीटर है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अध्रुवीय ग्लेशियर है। यहाँ से जो है नुब्रा नदी निकलती है। आगे बात करते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी। आगे है लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है राकापोसी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है राकापोसी। लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। इसकी हाइट जो है, ऊंचाई 7788 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है 7788 मीटर है। यह जो है, आगे देखते हैं, यह विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। यह विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। तीव्र ढलान, इसे हमारा पर्वत है, ये एकदम सीधा है, एकदम मतलब तीव्र ढलान, एकदम सीधा, एकदम खड़ा है। पर्वत हमारा जो है एकदम खड़ा, एकदम स्ट्रेट है, इसलिए इसे हम विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी कहते हैं। आगे बात करते हैं, ये जो हमारा काराकोरम पर्वत हो गया, ये है जो हमारा लद्दाख पर्वत हो गया, ये जो है हमारा जास्कर पर्वत हो गया। यहाँ पर जो है तिब्बत में कैलाश, आप लोग कल्पना कीजिए कि ये हमने मैप में ही बनाया इसे, ये मैप में ही डिजाइन हुआ है। ये जो है ये कैलाश पर्वत श्रेणी हो गई। और यहाँ से जो है सिंधु नदी यहाँ से जो है प्रवेश करती है और काराकोरम और लद्दाख के बीच से लद्दाख को काटती हुई, फिर इसके बाद लद्दाख और जास्कर के बीच से इसे निकल जाती, पाकिस्तान को निकल जाती है। यहाँ पर जो है ये नदियाँ जहाँ आकर गिर रही हैं, यहाँ पर इसे जो है गार्ज कहते हैं। गार्ज है क्या, जब कोई नदी किसी पर्वत को काटती है, गार्ज। जब कोई नदी किसी पर्वत को काटती है तो उसे गार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर जो है गार्ज का निर्माण हुआ। गार्ज का नाम क्या है, बुजी गार्ज। इसको बुजी गार्ज, यह भारत का जो है सबसे गहरा गार्ज है। यह भारत का जो है सबसे गहरा गार्ज है। यह भारत का जो है सबसे गहरा गार्ज है। आगे बात करते हैं, भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो है वो लद्दाख या लेह है। भारत में सबसे कम वर्षा
प्राप्त करने वाला राज्य वो जो है लद्दाख लेह है। और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो मेघालय के मासिनराम। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो मासिनराम है, जो मेघालय में स्थित है। आगे हम जास्कर पर्वत श्रेणी बात करते हैं। जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी जो है यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। यह जो है ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। यह जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी और बृहद हिमालय को महान हिमालय बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। जो जास्कर पर्वत श्रेणी जो है, ये जास्कर पर्वत श्रेणी जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। आगे इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी वो जो है नंगा पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत। इसकी ऊंचाई जो है 8126 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है? 8126 मीटर है। आगे हम पढ़ते हैं कैलाश पर्वत के बारे में। कैलाश पर्वत श्रेणी यह जो ट्रांस हिमालय का तिब्बत में स्थित भाग है। हमने आपको मैप के माध्यम से भी समझाया। यह ट्रांस हिमालय का तिब्बत में स्थित भाग है। इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी जो है जो है कैलाश पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कैलाश पर्वत है। इसकी ऊंचाई जो है 6638 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितने? 6638। सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी कैलाश पर्वत श्रेणी की कैलाश पर्वत है। यह जो इसकी ऊंचाई जो 6638 मीटर है। कल हम बृहद या महान हिमालय के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।